हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका टाइटल है रिप वैन विंकल। तो ये एक आदमी का नाम है, रिप वैन विंकल। इसके बारे में स्टोरी पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। तो ये कहानी इस आदमी के बारे में है जिसका नाम था रिप वैन विंकल। यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। तो ये एक अच्छी नेचर का, अच्छे स्वभाव का आदमी था, लेकिन एक जो इसमें कमी थी वो था कि बहुत ही आलसी था। हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो कि चला जाता है पहाड़ों में, एंड फॉल्स अस्लीप, और वहां जाकर सो जाता है। लेजी है, काम करना ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो पहाड़ों में जाता है, वहां फॉल्स अस्लीप मतलब सो जाता है। when he awakens मीन्स जब वो उठता है, awakens मतलब जब वो उठता है। 20 years later, 20 साल के बाद उसकी नींद खुलती है। रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, कि काफी चीजें जो है वो बदल गई हैं। अब 20 साल तक सोएगा तो उसके बाद काफी चीजें तो बदलेंगी ही। जानते हैं क्या होता है स्टोरी में। Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill, काटस्किल, फुट हिल्स मतलब जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और प्लेन एरिया शुरू होता है पहाड़ों के नीचे, और ये जगह का नाम है काटस्किल माउंटेन्स। पहाड़ों में वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। तो उस गांव में लिव्ड रहता था सिंपल, साधारण सा, गुड नेचर्ड अच्छे स्वभाव वाला आदमी जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है सिंपल पास्ट में। यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म लगाई है, देखो ये लिव्ड है सेकंड फॉर्म, और सिंपल एडजेक्टिव है, गुड नेचर्ड एडजेक्टिव है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वाले वर्ड्स। और जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हो। ही वॉज अ काइंड नेबर, तो वो एक दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनी वन, जो कि तैयार रहता था किसी की भी मदद करने के लिए। एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम, गांव में हर कोई उसको चाहता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम। तो जो बच्चे थे गांव के, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, तो गांव के बच्चे शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाते थे। वेन एवर दे सॉ हिम, जब भी वे उसको देखा करते थे, रिप वैन विंकल को। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था। एंड शूट मार्बल्स, और कंचों के साथ खेलना सिखाता था। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियां भी उनको सुनाता था, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद था रिप वैन विंकल। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। अब एक जो परेशानी थी, समस्या थी रिप के साथ, वो सिर्फ यही थी कि वो बहुत ही आलसी था, वेरी लेजी, बहुत आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म, ओन फार्म, तो अपने खुद के खेत में वो कुछ भी काम नहीं करता था। डू का पास्ट टेंस हो गया डिड, ही डिड नो वर्क, कोई काम नहीं करता था अपने खुद के खेत में। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और बस यूं ही फालतू में अपना टाइम बर्बाद करता रहता था, टाइम पास करता रहता था। आइडल का मतलब होता है खाली बैठना बिना किसी कामकाज के। यहाँ लिखा है जस्ट आइडल्ड अवे, मतलब खाली में अपना टाइम पास करता रहता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, तो जो भी उसकी जो तार बाड़ होती है, वर फॉलिंग टू पीसेस, वो तो टूट रही थी बिल्कुल। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो गाय थी वॉज गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे जो है उसका मतलब होता है कि रास्ता भटक रही थी, सही राह में नहीं चल रही थी, रास्ता भटक रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, वीड्स होता है जंगली घास, ग्रू मतलब उग रही थी उसके खेतों में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, कांस्टेंट वैसे होता है लगातार, तो यहाँ पे है कि हमेशा का, कंपेनियन साथी, जो उसका हमेशा का साथी था वो था उसका खुद का एक कुत्ता, नेम्ड वुल्फ, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, अवॉइड बचने के लिए काम से, ही वुड वॉक अवे, तो वो क्या, रिप क्या करता था, चला जाता था
into the forest, जंगलों में अपने कुत्ते को लेकर. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. तो एक बार क्या हुआ, एक दिन रिप जो है बस चलता गया और पहुंच गया वो हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंची चोटी पर पहाड़ के. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. तो दोपहर का समय था, आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय था, वो भी लेट इन द आफ्टरनून. सो देर दोपहरी का समय था जब वो वहां पहुंचा. देयर मतलब पहाड़ी की चोटी पर जब वो पहुंचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. टायर्ड मीन्स थक जाने के बाद, आफ्टर बाद हो गया, लॉन्ग क्लाइम इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, ही ले डाउन वो लेट गया, एंड बिगैन डे ड्रीमिंग और दिन में सपने लेना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था दोपहर का समय है. इट वॉज सून इवनिंग, अब जल्दी ही क्या है, शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. और उसको ये एहसास हुआ कि इट वुड बी नाइट, शाम रात हो जाएगी, बाय द टाइम जब तक कि वो अपने गांव पहुंचेगा. आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि रिप है यहाँ घूम रहा है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों में वो बहुत ही प्रसिद्ध था, पॉपुलर था. सडनली मीन्स अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज सुनी. हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड. तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर. उसने एक आवाज सुनी, कॉलिंग आउट, जो कि बुला रही थी, पुकार रही थी. रिप वैन विंकल, उसका नाम पुकार रही थी. ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा. एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल. तो जब उसने आसपास देखा तो उसको दिखा. सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, उसने देखा या उसको दिखा. शॉर्ट छोटी हाइट का, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर उसके काफी घने बाल थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड. तो ग्रिजल्ड मीन्स सफेद बाल थे, यहाँ पे है बियर्ड मीन्स दाढ़ी, तो उसके दाढ़ी के बाल सफेद थे. वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, वो उसकी ओर आ रहा था, विद अ बैरल. सो बैरल एक कंटेनर है जिसमें पानी वगैरह लिक्विड भरा जाता है, ठीक है, बैरल. इट इज अ लार्ज राउंड वुडन या प्लास्टिक और मेटल कंटेनर फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स. तो बैरल लेकर उसकी तरफ आ रहा है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, तो उसने हाथों से इशारा किया कि ताकि रिप उसकी मदद करे ये बैरल उठाने में. रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. तो रिप ने जल्दी करी, मतलब जल्दी में वो गया आगे मदद करने के लिए उस अजनबी की. हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने कि उसका हाथ बहुत ही टाइट जोर से पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मेन प्लेइंग नाइन पिंस. अब दोनों के दोनों, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ लिया तो खींच के उसको लेके जा रहा है कहीं पे. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, तो दोनों मिलके एक जगह पहुंचे जहां पे, वहां पे कुछ और भी लोग थे. ऑड मतलब अजीब से दिखने वाले, जो कि खेल रहे थे नाइन पिंस का गेम. पिंस होती है उन नाइन रखी हुई, तो उनको गेंद से मारते हैं. दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, तो वो सब लोगों ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी. एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स, और सबके सब जो थे उनकी दाढ़ी जो थी अलग अलग तरीके की थी, सभी लोगों की. एंड कलर्स, और दाढ़ियों के कलर, रंग भी अलग अलग थे. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस, तो हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे, वर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस में है ये वाला क्लॉज. तो हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जो चेहरे थे उन पे गंभीरता थी, वो लोग सीरियस लग रहे थे. इस फोटो में आप देख सकते हो ये अलग अलग लोग हैं और इनकी दाढ़ियां भी अलग अलग कलर की है. इसने बैरल पकड़ा हुआ है. एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहां पे बिल्कुल चुप्पी थी, कोई बात नहीं कर रहा था. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, केवल एक जो आवाज आ रही थी वो थी आवाज, नॉइज आवाज, उन गेंदों की, उन बॉल्स की. विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, एको मतलब गूंजना. तो पहाड़ों में जैसे अगर हम चिल्लाएं तो हमको उसी आवाज की गूंज सुनाई देती है, तो वहां पे बॉल की जो गूंज थी वही सुनाई दे रही थी, वो भी थंडर की तरह, जैसे कि बहुत जोर से बादल गरज रहे हो. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जैसे ही रिप और उसका जो दोस्त था जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था वो वहां पहुंचे, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज,
तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और स्टेयर मतलब एक टक देखते रहना, घूर के देखना, और उन्होंने घूरना शुरू कर दिया रिप की तरफ विद अ फिक्स्ड गेज। तो फिक्स हो गया बिना पल के झपकाए हुए, और गेज हो गया नजर, बस देख रहे हैं उसको बिना पल के झपकाए हुए। रिप वॉज रियली फ्राइटन, सचमुच में अब रिप बहुत ही डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस। अब उसका जो दोस्त था, एम्प्टीड मतलब उसने खाली किया, उड़ेला, जो भी चीजें थी या जो भी रखा हुआ था उस बैरल के अंदर, ग्लासेस में उसने उसको उड़ेल दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने रिप को पीने के लिए कहा, या ऐसे भी कह सकते हो कि उसने रिप को वो ड्रिंक पिलाई। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ओबे मतलब उसने आज्ञा का पालन किया, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, और फियर हो गया डर। तो रिप ने तो उसकी आज्ञा का पालन किया क्योंकि वो तो वैसे ही डर के मारे बहुत ही कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। सिंस क्योंकि अब वो बहुत ही प्यासा था, थर्स्टी प्यासा, तो उसने पी लिए थोड़े और ग्लासेस भर के वही ड्रिंक। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और फिर धीरे से वो फेल मतलब पड़ गया, बहुत ही गहरी नींद में पड़ गया। ऑन वेकिंग अप, जब वो अब उठा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो उसने पाया अपने आप को कि वो उस जगह पर है जहां पे उसको पहले वो बूढ़ा आदमी मिला था जो बैरल लेके आया था। अब वो उन लोगों के सामने नहीं है जो पिन का गेम खेल रहे थे। ही रब्ड हिज आईज, तो उसने अपनी आंखों को मला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, वो एक सुबह का दिन था, धूप निकली हुई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप। श्योरली मतलब असली में, असल में मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँ, ये सोचता है वो, थॉट रिप, रिप सोचता है इसके बारे में। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, तो वो आसपास देखता है कि उसका पालतू कुत्ता वुल्फ कहाँ है। बट ही वॉज नो वेयर, पर वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। रिप विसल्ड फॉर हिम, विसल मतलब सीटी बजाई उसने वुल्फ को बुलाने के लिए, वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड, उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया वुल्फ, उसका नाम लेके। नो डॉग वॉज टू बी सीन, तो कोई भी कुत्ता वहां दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ये डॉग कहाँ चला गया है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही बात करी। सो वैसे मटर्ड का मतलब होता है मन ही मन बुदबुदाना, जो दूसरों को सुनाई ना दे, तो मन ही मन वो बुदबुदाया, अपने आप से ही बोला कि कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, फिर उसने शुरू किया नीचे उतरना एक पहाड़ से। डिसेंड मीन्स नीचे आना। टू गो बैक टू हिज विलेज, वापस जाने के लिए अपने गांव। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो उसको बूढ़े आदमी मिले थे अलग अलग, जिनकी दाढ़ी थी अलग अलग कलर की, वो लोग नाइन पिंस वाला गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। और इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिप जो है वो लेटा हुआ है आराम से, उसकी नींद खुल रही है। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो अपने गांव के नजदीक पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो उसको बहुत सारे लोग मिले, नंबर ऑफ पीपल। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। एनी ऑफ देम, किसी को भी नहीं। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, जो गांव वाले लोग थे विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड, वो भी उनको घूरने लग गए, रिप को देखकर उसको घूरने लग गए। एट हिम इक्वली सरप्राइज, बराबर ही मात्रा में वो लोग भी हैरान परेशान हो रखे थे। इक्वली मीन्स बराबर रूप में, जितना रिप हैरान था विलेजर्स को देखकर कि मैं तो इनको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, उसी हिसाब से वो लोग भी काफी परेशान थे और हैरान थे, क्योंकि वो भी नहीं पहचान पा रहे थे। हु इज दिस मैन, सेड वन, एक ने कहा ये कौन सा आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, अब दूसरे ने बोला आई हैव नेवर, मैंने कभी भी इसको पहले नहीं देखा है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, देखो जरा इसकी लंबी सफेद दाढ़ी और इसका झुर्रियों भरा फेस देखो। ऑन हियरिंग दिस, अब जब ये सुना, ये सुनकर, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, तो रिप ने क्या किया, चिन मीन्स ठोड़ी, उस पे उसने अपने हाथ को ऐसे फेरा, स्ट्रोक मतलब उसको टच किया, फेरा। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वो हैरान हो गया, एस्टोनिशमेंट मतलब हैरान होना। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसने पाया कि जो उसकी दाढ़ी है वो तो बढ़ चुकी है लगभग 1 फीट, 1 फुट। हैड ग्रोन, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है,
तो ये जो V3 लगा हुआ है ये है पास्ट परफेक्ट की पहचान, कि इतनी लंबी उसकी दाढ़ी हो गई है, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो भी बिल्कुल सफेद कलर की हो गई है। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर तक उसका फेस देखती रही। मोमेंट है पल, कुछ क्षणों के लिए उसका फेस देखती रही। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने खुश होकर बोला, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। तो उसका नाम लेके बोली, अरे तुम हो, तुम्हारा स्वागत है। ओल्ड नेबर, तुम मेरे पुराने पड़ोसी हो। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, और फिर उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे इन 20 सालों तक। 20 लॉन्ग ईयर्स, दैट मीन्स 20 साल बीत गए हैं, और 20 साल के बाद अभी रिप जो है, रिप वैन विंकल, वो घर आया है। यही जो कहानी है अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल। तो ये जो स्टोरी है लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, वहीं से ये छोटी कहानी ली गई है। अब एक बार वोकैबलरी देख लेते हैं और इस फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन, यू मे टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी, लेकिन हमने तो पढ़ लिया इसलिए हमको समझ में आ जाएगा। आइडल्ड अवे, तो इन तीनों में से क्या होगा, वेस्टेड, रेस्टेड कि एडमायर्ड। आइडल्ड अवे वेस्ट करना, बर्बाद करना। आइडल्ड अवे टाइम बर्बाद करना। अब है कांस्टेंट, जैसे डॉग उसका कांस्टेंट कंपेनियन था। कॉफी कंस्ट्रक्ट की स्टेडी, स्टेडी लगातार, मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाला, तो वेस्टेड है, हम इसको सर्कल कर देंगे। कंपेनियन साथी, इसका डॉग है, स्ट्रेंजर है कि पार्टनर, मीनिंग उसका होगा पार्टनर, साथी। कंपेनियन मीन्स पार्टनर। अब है रियलाइज, टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री या रियल। रियल से रियलाइज है, ये नहीं है, ये गलत है, यहाँ है टू अंडरस्टैंड, उसने उसको एहसास हुआ, उसको समझ में आया। डिसेंड, टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट, टू मूव डाउन, नीचे उतरना, टू मूव डाउन, ये इसका मीनिंग है। बैरल, अ वुडन कंटेनर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कि बैग, ये हो गया वुडन कंटेनर जिसमें हम लिक्विड स्टोर करके रखते हैं। कंटेंट्स, टू बी हैप्पी, इंग्रेडिएंट्स, इंडेक्स ऑफ अ बुक, तो क्या होगा, देखो कंटेंट्स है तो इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो चीजें रखी जाती है किसी चीज के अंदर, वो है इंग्रेडिएंट्स। एक होता है कंटेंट, एस नहीं आएगा उसमें, तब होगा टू बी हैप्पी। यहाँ पे है कंटेंट्स ऑफ द बैग और कंटेंट्स ऑफ द बैरल, वो है इंग्रेडिएंट्स, जो भी चीजें थी। अब एक और एक्सरसाइज है वर्ड मीनिंग्स की, इसमें हमको मैच द वर्ड्स करने हैं। यहाँ पे कुछ दिए हैं, ग्रिजल्ड, स्ट्रोक्ड, एस्टोनिश्ड, फेमिलियर और फुट हिल्स, ये सब हमने स्टोरी में पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के नीचे का हिस्सा, तो वो हमने पढ़ा था फुट हिल्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फुट हिल्स। नेक्स्ट है विद ग्रे हेयर मीन सफेद बाल, उसका हमने पढ़ा था ग्रिजल्ड, तो यहाँ पे ग्रिजल्ड लिख लेते हैं। नेक्स्ट है रब जेंटली, वो है स्ट्रोक्ड, धीरे से प्यार से हाथ फेरना, स्ट्रोक्ड। नेक्स्ट है टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत ही हैरान हो जाना, एस्टोनिश्ड, तो इसका आंसर है एस्टोनिश्ड, साथ में आप स्पेलिंग भी देख सकते हो, एस्टोनिश्ड। और लास्ट है नोन बाय यू, जो आप जिसको जानते हो, तो वो है फेमिलियर, जाना पहचाना, फेमिलियर। तो आप वर्ड मीनिंग भी आपने रिवाइज कर लिए फ्रेंड्स। सो आई होप आज की स्टोरी पसंद आई होगी आपको। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।